नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अरसा कबल हमने जाली पीरों के हवाले से, 2 नंबर पीरों के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी तफसीली, जिसका ये थंबनेल आपके सामने शो हो रहा है। इसमें हमने औलियाए किराम की जो असल पहचान है उसके हवाले से गुफ्तगू की और आया मुबारक सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 और 63 तिलावत की। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, के खबरदार अल्लाह के वली वो हैं कि जिनको ना कोई खौफ है ना उनको डर है। और वो कौन लोग हैं, ये अगली जो चीज है इसको लोग जो है वो सरफे नजर कर देते हैं, इससे चशमपोशी इख्तियार करते हैं और इसके ऊपर अमल नहीं करते, ना इसके ऊपर गौर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुजदा जिनको सुनाया है, जिनको औलियाउल्लाह कहा है, जिनको वलीउल्लाह कहा है, जिनको अपना दोस्त कहा है, वो कौन लोग हैं। क्या वो इस तरह के लोग हैं कि जिनका जाहिर शरीयत के मुताबिक नहीं और जिनके मुआमलात शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि जिनके अकायद भी शरीयत मुताहरा के मुताबिक नहीं? क्या ये लोग औलियाउल्लाह के टाइटल से मुलक्कब हो सकते हैं? क्या इनको ये टाइटल दिया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि औलियाउल्लाह वो हैं कि जो ईमान लाते हैं, यानी उनके अकायद जो हैं वो शरीयत के मुताबिक होते हैं। सबसे पहले अल्लाह ने बुनियाद की बात की, उनके अकायद की बात की, फिर आगे फरमाया वकानू यत्तकून। और उनके जब आमाल को देखा जाता है, उनके मुआमलात को देखा जाता है, उनके जाहिर को देखा जाता है, तो वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, खशियत इलाही वाले होते हैं, खौफ खुदा वाले होते हैं। तो ये औलियाउल्लाह हैं कि जिनके अकायद भी दुरुस्त हैं और जिनके आमाल भी दुरुस्त हैं, और उनके लिए इल्म होना भी शर्त है कि बगैर इल्म के बंदा अल्लाह की पहचान नहीं कर सकता। कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ही कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो उलमा हैं। यानी तकवा और खशियत इलाही उसी में है जो इल्म वाला है। जाहिल वो अल्लाह तबारक व तआला से वो तकवा और वो खशियत इख्तियार नहीं कर सकता। वजह यह है कि वो उससे ना आशना है, उसको उस तकवे से शनासाई नहीं है। तो ईमान भी ज़रूरी हुआ, अकायदे सहीहा ये भी ज़रूरी हुए, इल्म भी ज़रूरी हुआ, और जाहिर का ठीक होना, दुरुस्त होना और शरीयत के मुताबिक होना भी ज़रूरी हुआ। तो इस तरह के औलिया जो हैं ये लायक तकलीद हैं। ऐसे बुजुर्गान की पैरवी की जाएगी और इनके हाथ में बैत की जाएगी और इनके पीछे चला जाएगा। वो जैसे अफ़ाल करते जाएंगे, ये बंदा भी चूंकि ये कुरान और हदीस को उस तरह डीपली नहीं जानता जिस तरह वो अल्लाह का वली जानता है, तो लिहाजा ये उसके आमाल के पीछे आमाल करता चला जाएगा। जब उसकी ये तमाम शराइत पूरी होंगी तो वो कभी भी हवाए नफ्स का शिकार नहीं होगा, वो कभी भी गुमराहियत का शिकार नहीं होगा। वजह यह है कि उसने जिस बंदे को चुना है वो अल्लाह के रस्ते की तरफ ले जाने वाला है, वो रसूलुल्लाह के रस्ते की तरफ लेके जाने वाला है। तो ये हमने सारी गुफ्तगू की और उसके बाद हमने चंद जाहिल पीरों को एक्सपोज किया कि ये वो लोग हैं जो शरीयत मुताहरा के नाम पर, तरीक़त के नाम पर और औलियाउल्लाह के नाम पर, मज़ारात के नाम पर ये लोग लोगों को लूट रहे हैं, उनकी अकीदतों के साथ खेल रहे हैं, उनके अकायद के साथ खेल रहे हैं, उनके मालों के साथ अय्याशियां कर रहे हैं। तो इस तरह के पीरों को हमने एक्सपोज किया और ये बताया कि इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इनकी वजह से मसलक अहले सुन्नत को बदनाम करता है तो ये उसकी कज फहमी है, ये उसकी अपनी कदूरत है, ये उसका अपना बुग़्ज़ है, ये उसका अपना हसद है, जिसकी बिना पर वो अहले सुन्नत के ऊपर उन लोगों के ज़रिए एलिगेशन लगा रहा है जिन लोगों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। या तो अकायद की वजह से उनका ताल्लुक नहीं है और बज़ाहिर भेस बनाए बैठे हैं, या उनके आमाल की वजह से उनका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा उनके अफ़आल, उनके अक़वाल और उनके अकायद को लेकर अहले सुन्नत पर एतराज़ करना ये जहालत ही जहालत है। आज हम जो है जिस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। एक पॉडकास्टर हैं रेहान तारिक साहब, इन्होंने एक जाली पीर का जो है वो इंटरव्यू लिया, उसका पॉडकास्ट लिया सुल्तान वकार का, तो जिसके अंदर उनसे काफ़ी जो है वो तल्ख सवालात किए। अब इस पॉडकास्ट से रेहान तारिक साहब का मकसद क्या था, उनकी नीयत क्या थी, इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन एक चीज़ पर मैं गुफ्तगू ज़रूर करूँगा कि रेहान तारिक साहब उन तमाम 2 नंबर और जाली पीरों को अपने पॉडकास्ट में यके बाद दीगरे दावत दें
और उनसे इसी तरह तल्ख सवालात करें, कुछ इल्मी सवालात भी रखें नमाज के हवाले से, नमाज के फ़राइज़ के हवाले से, नमाज की शराइत के हवाले से, वुज़ू के हवाले से, वुज़ू किन सूरतों में टूटता है, किन सूरतों में नहीं टूटता, यानी ऐसी बेसिक चीज़ें कि जो मुसलमान हर बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मुसलमानों पर एज आ मुस्लिम वो चीज़ें फ़र्ज़ हैं सीखना। तो इस तरह के सवालात भी रखे जाएं ताकि इस तरह के पीरों की जहालत जो है वो लोगों पर आयां हो और वाज़ेह हो कि इनका शरीयत मुतारा से कोई ताल्लुक नहीं है। रेहान तारिक साहब के पॉडकास्ट की अगर झलकियां आप मुलाहिजा करेंगे, आप टिकटॉकर हैं, पीर साहब हैं, गद्दी नशीन हैं, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, कोई बिजनेसमैन है, क्या है आप? जो टाइटल लगा है सुल्तान का वो है, लेकिन उसका जो काम है वो नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। आपके मुरीदैन जो आपको पीर कहते हैं, जो आपके हाथ चूमते हैं, आपके सामने झुकते हैं, आपके कदमों में बैठते हैं, ख़वातीन के सरों पे जो आप हाथ रखते हैं, इसमें कौन सा गुनाह? लोग आपको पीर साहब कहते हैं, अच्छा लगता है नहीं लगता? नहीं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कभी लगता है कभी नहीं लगता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है सर। आप उनकी 10 किताबों के नाम बता सकते हैं मुझे? मैं आपको एक का भी नहीं बताऊंगा। चले 5 का बता दें। छोटी सी गुजारिश मैंने आते हुए की है। मैंने क्या बोला है आपको कि मैं साइड पे हूँ इन चीज़ों से। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की विरासत तसव्वुफ है, वो टिकटॉक तो नहीं है। कह तो रहा हूँ कि हम ट्रैक पे नहीं है। अच्छा, ये पीर और सियासतदान पार्टनर्स हैं आजकल? कैसे होता है? आपको मानने वाले लाखों हों हाँ। तो फिर आप कहते हैं कि चलें इसका फ़ायदा ही ले लें। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना बेयान ही शुरू कर दिया गया तो ये दुकानें और ये गल्ले और ये जो पैसे और ये नोट निछावर हो रहे हैं, ये सब चकाचौंध खत्म हो जाएगी। तो वो तो इसमें कौन सी वो कोई होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए मेरी ज़ात तक तो होनी चाहिए। आप अगर बीमार होंगे तो पीर साहब के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? दोनों के पास ही जाऊँ। तो ये जो MNA की आपने लगाई हुई है तख्ती अपनी गाड़ी के हाँ आगे और उस पे असेंबली का लोगो भी लगा हुआ है, अभी वीडियो में देखा है मैंने। कज़न है ना। अगर मैंने आपके MNA को वोट दे दिया है तो वो मेरा MNA बन गया, सही है, तो अब मैं भी अपनी गाड़ी पे MNA की नंबर प्लेट लगा दूं। नहीं है तो गलत, लेकिन ये है कि अब सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं साथ साथ। तालियां आनी चाहिए। आप रूहानी विरासत की बात करते हैं, रूहानियत की विरासत नहीं है। हो सकता है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हैं वो इतने मुत्तकी और परहेजगार होते कि गद्दी उनको मिलनी चाहिए थी, आपकी फैमिली को कैसे मिल गई? क्यों अपनी लेगेसी से इतना दूर है? स्पिरिचुअलिज्म अब कम हो गई है आप या क्यों दूर हैं? मटेरियलिज्म जो है वो आ गई है? दूसरों को तो छोड़ दें, वट एवर दे आर डूइंग, अब आप क्यों इतना दूर हैं? कुछ लाइक जैसे क्लोजिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे दोस्तों के साथ है, उठना बैठना मेरा है जिनकी तरजीहात ये नहीं है। क्या आप ये अपना लाइफस्टाइल छोड़कर फकीर की ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हम जिस ट्रैक पे आ गए हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से पीछे जाने के लिए ना अल्लाह की ताकत ही करवा सकती है। ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत हर कोई चाहता है। हम आपसे सीखना चाहते हैं कि 28 साल की उम्र में इतना पैसा कैसे आ सकता कुछ लोगों के नज़रियात के खिलाफ, ठीक है, जो आजकल चल रहे हैं। है। आजकल तो टिकटॉक चल रही है, टिकटॉक अब भरपूर चला रहे हैं। 1389 लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है। किनको फॉलो करते हैं वैसे आप? ये नहीं ओपन हो रहा, आपकी फॉलोइंग नहीं देख सकता मैं कि किसको फॉलो। नहीं, कुछ राज रहने दें। नमाज पढ़ के जिनको जन्नत मिलनी थी वो गले में पैसे डाल के जन्नत खरीदने के चक्करों में हैं, और वो घर में लड़ के आके पीरों की मुरीदी इख्तियार कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि निस्बत की रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती, मुझे ये बता दें। छोटी सी जवाब दे। तकवे की है, रिस्पेक्ट परहेजगारी की। बंदा आया है, हाथ से खींच रहा है और कह रहा है बाबा मैं लेने ने ते तू ही देने ने। 1 मिनट, अच्छा मैं करीब होके सुना की लेना है तो की देना है। उन्होंने कहा बाबा 5 ही लेने ने। अच्छा की 5 लेने ने? 5 मुंडे लेने ने, बाबा देगा। नहीं, गलत है, गलत वाह। है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए कब्रों पे जाके डायरेक्टली कब्र वाले से मांगना ये बहुत बड़ा किससे शक मांगे? जैसा मैसेज आपने यहाँ दिया है ना अभी, हाँ जी। ऐसा लोगों को भी दे मैसेज कि आइंदा कोई आपका हाथ ना चूमे, आइंदा कोई आपके सामने झुके ना। जेली पीरों को भी कोई वो ना करे। एक आम आदमी ZX के अंदर नहीं घूमता, 6-7 लोगों को साथ लेके नहीं घूमता, पीछे गाड़ी काले शीशों वाली उसके ऊपर MNA की तख्ती लगा के नहीं घूमता। आम आदमी आप नहीं है हुजूर। नहीं मतलब आपकी बात को मैं तो उसको आपको देखें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ना, मैं कह सर रहा हूँ ठीक है। आप मुझे क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं? ना दें सर आप मुझे रिस्पेक्ट। तो वहां से ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस सामने वाले पीर के पास, नाम नेहाद पीर के पास कोई जवाब नहीं था। इस बात का जवाब नहीं था कि जी उसके पास दौलत कहाँ से आई। इस बात का भी जवाब नहीं था
कि भाई वो किस तरह पीर बन सकता है और किस तरह इस बड़ी गद्दी पर विराजमान हो सकता है, क्या वो इसकी अहलियत रखता है या नहीं रखता। और उस पॉडकास्ट के अंदर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो है ज़ेरे बहस रहा वो ये था कि क्या आप इस गद्दी के आल हैं, क्या आपकी फैमिली इस गद्दी की आल है या नहीं। तो वो आगे से कहता रहा, देखें जी रेहान तारिक साहब, आपका नाम जो है रेहान तारिक है, रेहान तो आपका नाम है, तारिक किसका नाम है जी, वालिद साहब का नाम है, तो क्या आप तारिक हटा सकते हैं। वो कहता है जी नहीं मैं हटा सकता। तो कहते हैं इसी तरह हम भी नहीं हट सकते। ओ बेवकूफ़ इंसान, नाम के साथ बाप का नाम आना ये और चीज़ है, और किसी वलीउल्लाह की गद्दी पर बैठना, उसका खलीफा बनना, उसका जानशीन बनना ये और चीज़ है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहां पर मिसाल ये होनी चाहिए थी कि रेहान तारिक साहब, आप इस वक्त एक सहाफ़ी हैं, अब आपका बच्चा अगर पैदा हो और उसको सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो, दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, और वो आपका नाम इस्तेमाल करके सहाफ़ी अपने आप को कहलवाए, तो क्या वो कहलवा सकता है। तो वो कहेंगे नहीं कहलवा सकता। तो ये मिसाल आपकी बनती थी कि जब आपके आबाओ अजदाद अगर वो वाकई औलिया-उल्लाह हैं, या जिस तरह हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, तो क्या आपके बाद वाले जो अहलियत नहीं रखते, जो विलायत के मनसब पर फाइज नहीं है, जो इल्म के मनसब पर फाइज नहीं है, जो तकवे के मनसब पर फाइज नहीं है, तो क्या उनकी उस गद्दी के जो इल्म, तकवा और खौफ खुदा, शर्म नबी और इन तमाम चीज़ों का मरकज़ है, क्या उस पर वो विराजमान होने के लायक हैं। तो हर बंदा इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकता है कि ऐसा बंदा उनके लायक नहीं है। और रेहान तारिक साहब ने जो बात की कि जी उनका वो मुरीद के जो तकवे वाला है, तो क्या वो ज़्यादा हकदार नहीं कि उनकी गद्दी पर विराजमान हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि उनका वो मुरीद के जो बज़ाहिर रंग में भी इतना नहीं अच्छा, बाजार नस्ल में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो तकवे में इतना अच्छा है कि कईयों से वो बढ़कर है। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये फैसला किया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो तुम में सबसे ज़्यादा तकवे वाला है। तो जो उनके मुरीदों में तकवे वाला होगा वो उनका जानशीन बन सकता है, क्योंकि ये कोई माल की विरासत नहीं है कि बाप मरेगा तो अब उसका बेटा चाहे फर्माबरदार हो चाहे नाफरमान हो, बाहर सूरत उसको हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। सुल्तान वकार साहब, आप अपने बाप की विरासत के ऊपर ये रोना रो सकते हैं कि भाई देखे मेरे बाप का नाम अब वो मैं हटा नहीं सकता, मेरे दादे का नाम मैं अपने से हटा नहीं सकता, उनकी जो भी माली विरासत आएगी उसमें मैं हकदार होऊंगा, मेरे बहन भाई हकदार होंगे। तो इस अंदाज की गुफ्तगू आप यहां पर तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो विरासत है इल्म की, तकवे की, इस विरासत के ऊपर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो भी उन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करेगा, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, वो ही ज्यादा हकदार है इस चीज के कि वो उनका जानशीन बने। अब चाहे वो उनका बेटा है या बेटा नहीं है, चाहे वो उनके खानदान का फर्द है या उनके खानदान का फर्द नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल चीज वो अहलियत है, और वो अहलियत क्या है वो हमने आपको बयान कर दी कि अल्लाह के वली का जानशीन बनने के लिए, इस अंदाज का जानशीन बनने के लिए कि वो भी बैत करवाए, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि सुन्नी सहीउल अकीदा हो, नंबर 2 उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, यानी उसके पीर साहब उन पीर साहब के पीर साहब उन पीर साहब के पीर साहब करते करते हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला जाए और बीच में इनक़िता ना आए। नंबर 3 आलिम दीन हो, आलिम शरीयत हो, यानी जो ज़रूरियात के मसाइल हैं, अकायद हैं, वो उन सब को जानता हो, या अपना मसला जो उसको पेश है उसको वो किताबों से निकाल सकता हो। और नंबर 4 फासिक मुअलिन ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। तो अगर ये 4 शराइत पाई जाती हैं तो अब ऐसा शख्स जो है वो उन पीर साहब और उन वलीउल्लाह की जानशीनी का आहल है, हकदार है। अगर ये उनके बेटे में पूरी होती हैं तो सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या है जी, उनका बेटा वहाँ पर विराजमान हो, ये तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि लोगों की उससे अकीदत और ज़्यादा गहरी होगी और वो उनको अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करवाने में उसकी मुआविन मददगार साबित होगी। यहाँ पर यह नहीं है कि इस अकीदत की वजह से आप माल बटोरें और उससे अय्याशी करें, ये हरगिज़ मकसूद नहीं। जो इस तरह कर रहा है वो 2 नंबरी कर रहा है, वो जालसाजी कर रहा है। लिहाजा इस तरह के लोगों से होशियार रहा जाए और इस तरह के लोगों से बचा जाए, खुद को भी बचाएं, अपने मालो असबाब को भी बचाएं। तो सुल्तान वकार साहब जो हैं वो बिल्कुल बरमला कह रहे हैं कि जी मैं इस ट्रैक पर नहीं हूँ,
मैं जो है वो उनकी तालीमात पर नहीं हूँ। वो अपने आप के पीर होने की भी नफ़ी कर रहा है। शुरू में तो उसने कहा जी आप मुझे पीर साहब कह लें, बाद में जब उसने सख्त सवालात किए रेहान तारिक ने, तो हज़रत जो है ना वो फ़ौरन ही कहते हैं कि जी आप मुझे पीर साहब ना ही कहें, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। और भाई तुम बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन बन के रहो, तुम दुनियादार बंदे हो तो दुनियादार बंदे बन के रहो, लेकिन तुम दोहरी चाल चल रहे हो। तुम्हारा शितरमुर्ग वाला हिसाब है कि उसको कहा जाए वजन उठाओ, कहता है परिंदों ने भी कभी वजन उठाया, और उसको कहा जाए कि जी फिर अच्छा उड़ो अगर आप परिंदे हो तो, कहता है लो भाई ऊंट भी कभी उड़े हैं। तो यही हाल बना है सुल्तान वकार साहब का कि उनकी दोहरी हैसियत जो कि उनको खुद भी समझ में नहीं आ रही। अगर उनको कहा जाए कि आप मुकम्मल पीर साहब बन जाएं तो कहते हैं नहीं मैं पटरी से उतरा हुआ हूं। तो अगर उनको कहा जाए कि आप पटरी से उतरे हुए हैं तो मुकम्मल उतर के साइड पे रहें, आप फिर अपने वो जो गद्दी है उसके साथ आपका ताल्लुक ना रहे, आप वहां पे मजार पर ना जाएं, पीर बन के अपने हाथ ना चुमवाएं, लोगों को अपने सामने ना झुकाएं, तो ये मामलात ना करें। तो फिर वो कहते हैं नहीं देखें मैं अपने नाम के साथ वो चीज हटा तो नहीं सकता। तो इस तरह का दोहरा मयार लेकर चलना, तो ये इस तरह के लोगों को ही शाया हो सकता है, ये अहले हक के ये शाया नहीं है। तो मैं रेहान तारिक साहब को एक और भी चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि इसमें उन्होंने एक मसले के ऊपर इस्तिआनत बिल गैर, अल्लाह ताला के अलावा किसी बंदे से, अल्लाह के वली से मदद के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, उसमें जो उनकी मिसकंसेप्शन है उसके हवाले से मैं उनको ये दावत दूंगा कि वो उलमाए हक की तरफ आएँ और किसी मुफ्ती साहब से, वाकई साहिब फतवा मुफ्ती साहब हों, कोई मुहक्किक हों, आलिम दीन हों, उनसे आकर वो अपना ये मसला समझें। अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे पास आएँ, हम उनको ये मसला समझाएंगे। और इसी तरह मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से वो राब्ता करें, उनसे ये मसला समझें कि इस्तिआनत बिल गैर, गैर से मदद तलब करना अब वो किस तरह की हो, किस तरह की शरीयत जो है वो मदद तलब करने की इजाज़त देती है, क्या मामलात हैं, इस पर शरीयत मुतारा के क्या अहकामात हैं, ये सब चीज़ें जानें, फिर उसके बाद गुफ्तगू करें। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ों पर गुफ्तगू करने के बजाय आप सबसे पहले उसका इल्म हासिल करें, फिर उसको अपने पॉडकास्ट में मौजूए सुखन बनाएं। तो इस तरह के पीरों को आप बुलाएं ताकि उनकी असलियत लोगों को मालूम हो। लेकिन ये पॉडकास्ट इस एतबार से नामुकम्मल था कि इसमें यह तो दिखाया गया कि सुल्तान वकार जो है वो एक प्रॉपर पीर नहीं है, वो कोई आलिम दीन नहीं है, बल्कि वो एक जालसाज है। इस अंदाज से तो बावर करवा दिया गया, लेकिन फिर ये अवाम को बावर नहीं करवाया गया कि जो औलियाउल्लाह होते हैं उनसे आपका मुंसलिक होना और उनसे आपका रहनुमाई लेना ये कितना ज़रूरी है। बल्कि उस पॉडकास्ट से ये सिनेरियो मिल रहा था जैसे कि आपको उलमा की ज़रूरत नहीं है, औलियाउल्लाह की ज़रूरत नहीं है, किसी मर्द हक के हाथ पर बैत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुरान और हदीस खुद उठाएं, खुद उसको समझें, तो आपको जो है वो हिदायत मिल जाएगी। और ये मैसेज इंतहाई ख़तरनाक है, ये मैसेज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो रेहान तारिक साहब, आपको ये मैं इस्तिदा करूँगा कि आप साथ ये मैसेज भी दें कि ये जो लोग हैं इनके साथ आप लोग ना जुड़ें, बल्कि उन औलियाउल्लाह के साथ जुड़ें जिनका ज़ाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो, जिनका बातिन भी शरीयत के मुताबिक हो, जिनकी जलवत भी शरीयत के मुताबिक हो, जिनकी खलवत भी शरीयत के मुताबिक हो। इन शॉर्ट कि जब उसको देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए, जिसकी कुर्ब में बंदे को गुनाहों से नफरत हो, नेकियों की तरफ रगबत हो, इल्म दीन का शौक बढ़े, मस्जिद में जानने का शौक बढ़े, नेकियां करने का शौक बढ़े, गुनाहों से दूर रहने का ज़ैन बने, गुनाहों से बचने की कुड़न पैदा हो। तो ये जब चीज़ आपके अंदर पैदा होगी तो वो वाकई मर्द हक है और वली कामिल है जिसकी सोहबत में आप रह रहे हैं। तो इस तरह का भी मैसेज आपको देना चाहिए था ताकि आपका पॉडकास्ट मुकम्मल हो। तो मेरे इस मशवरे पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा कि पॉडकास्ट को इस अंदाज से मुकम्मल कीजिएगा कि इस तरह के 2 नंबर और जाली पीरों को तो एक्सपोज करें, साथ ही आप औलियाउल्लाह की पहचान के हवाले से आप गुफ्तगू करें, किसी भी आलिम दीन से राब्ता करके या किसी भी आलिम दीन को बुलवा कर आप उनसे कहें कि आप इस हवाले से भी गुफ्तगू करें कि असल औलियाउल्लाह कौन है, असल औलियाउल्लाह की क्या पहचान है, हमें औलियाउल्लाह की क्या ज़रूरत है, किसी वली के हाथ पर बैत करने की क्या ज़रूरत है। ये सब चीज़ें एक आलिम दीन कमा हक़हू बयान कर सकता है। तो इस अंदाज से जब आप बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह अवाम को आपके पॉडकास्ट से फ़ायदा होगा और इस तरह के जाली पीरों को एक्सपोज करने का भी फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह अभी आपने जो सिनेरियो रखा है उसका नुकसान ये है कि वो लोग कि जो बेचारे इतना दीन से वाबस्ता नहीं है, अटैच नहीं है, तो जब वो इस तरह का पॉडकास्ट देखेंगे
और वो ये देखेंगे कि यार ये इतना बड़ा पीर है, इतनी बड़ी गद्दी का ये गद्दी नशीन है और इसके ये हरकत हैं, इसके ये मुआमलात हैं और इस अंदाज से जो सवालात हो रहे हैं ये आगे से लाजवाब हो रहा है, तो यार ये दीन के ये लोग बड़े हैं, ये दीन के ठेकेदार हैं, ये इस्लाम की तरवीज करने वाले लोग हैं, इस्लाम की फ्रंट लाइन पर ये लोग हैं, तो फिर इस्लाम कैसे सही हो सकता है? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, तो वो शख्स इस्लाम से बदजन हो सकता है। तो खुदारा इस चीज़ को इस अंदाज से ना पेश करें कि कोई दीन से बदजन हो, बल्कि उसको इस अंदाज से पेश करें कि जो दीन पर उठने वाले एतराज़ात हैं वो दूर हों और दीन की जो असल पहचान है वो लोगों को हो सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन मतीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।